गाजियाबाद शहर की धड़कन अगर कोई थी तो वह था हिंडन चौक। शहर के कोने में बसा यह चौराहा दिन भर धूल, धुएं और गाड़ियों के शोर में नहाया रहता था। यहीं से पूरे शहर के लिए अनाज, सब्जी और बाकी जरूरी सामान से भरे ट्रक गुजरते थे। कहते थे कि हिंडन चौक अगर एक दिन के लिए रुक जाए तो गाजियाबाद के आधे शहर में चूल्हा न जले। लेकिन इस चौराहे की एक और पहचान थी जो हर ट्रक वाले और हर ऑटो वाले की जुबान पर थी, पर दिल के अंदर दबी हुई थी। यह पहचान थी वसूली की। हिंडन चौक और उससे जुड़ने वाले हर नाके पर पुलिस की तैनाती थी। कागजों में यह तैनाती ट्रैफिक कंट्रोल और अपराध रोकने के लिए थी, लेकिन असलियत में यह एक खुली लूट का अड्डा था। हर गाड़ी, चाहे वह ट्रक हो, टेम्पो हो या फिर कोई छोटा मोटा ऑटो हो, उसे यहां से गुजरने की कीमत चुकानी पड़ती थी। सिस्टम बड़ा सीधा साधा था। एक हवलदार हाथ में डंडा लिए ट्रक के सामने आता। ड्राइवर खामोशी से खिड़की से एक हाथ से नोट बाहर निकालता। हवलदार नोट जेब में रखता और डंडे से जाने का इशारा कर देता। कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं। इसे खर्चा पानी, चाय नाश्ता या कभी कभी प्यार से वीरेंद्र जी का हफ्ता कहा जाता था। वीरेंद्र सिंह उस इलाके के थानेदार थे जिनका पेट शायद ही कभी भरता था। रकम छोटी नहीं थी। एक एक ट्रक से 100 से 200 और दिन भर में हजारों गाड़ियां। हिसाब लगाया जाए तो रोज लाखों की अवैध कमाई सीधे पुलिस की जेब में जा रही थी। यह पैसा नीचे से ऊपर तक, कांस्टेबल से लेकर बड़े साहबों तक एक तय सिस्टम से बंटता था। जनता सब देख रही थी। सब्जी वाले, चाय वाले और वहां से गुजरने वाले आम लोग, सबकी आंखों में एक बेबसी थी। डर ऐसा था कि कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। सब जानते थे कि पुलिस से पंगा लेने का मतलब है अपनी रोजी रोटी पर लात मारना। कई बार किसी नए ड्राइवर ने सवाल करने की कोशिश की तो उसे ऐसा सबक सिखाया गया कि बाकी लोगों की हिम्मत भी टूट गई। थाने में बंद करके मारना, गाड़ी के कागजात फाड़ देना या झूठे केस में फंसा देना, यह सब आम बात थी। महेंद्रपुर में इंसाफ एक मजाक बनकर रह गया था और इस मजाक के सबसे बड़े किरदार वह थे जिनके कंधों पर इंसाफ की जिम्मेदारी थी। शहर सोता था, जागता था, लेकिन ज्ञान चौक पर वसूली का यह घिनौना खेल 24 घंटे चलता रहता था। एक दिन हिंडन चौक के पुलिस हेडक्वार्टर में एक नई जीप आकर रुकी। उससे एक महिला अधिकारी उतरी। सीधी सपाट वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे, आंखों में एक ऐसी तेजी जो सामने वाले का दिल पढ़ ले और चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं। वह थी आईपीएस नेहा वर्मा। नेहा का नाम पुलिस डिपार्टमेंट में नया नहीं था। उनकी पिछली पोस्टिंग में उन्होंने शराब माफिया की कमर तोड़ दी थी और उससे पहले एक बड़े नेता के बेटे को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। उनके काम करने का तरीका सीधा था। न वह किसी से डरती थी, न किसी के आगे झुकती थी। जहां भी जाती, अपराधियों के लिए खौफ और ईमानदार लोगों के लिए उम्मीद लेकर आती थी। महेंद्रपुर में उनकी पोस्टिंग की खबर ने ही कई बड़े अफसरों की नींद उड़ा दी थी। उन्हें पता था कि यह वह अधिकारी नहीं है जो चुपचाप बैठकर सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगी। नेहा ने चार्ज लेने के पहले हफ्ते में कुछ नहीं किया। वह बस अपनी जीप में बैठकर शहर का चक्कर लगाती, खासकर हिंडन चौक के आसपास। वह दूर से देखती कि कैसे ट्रैफिक के नाम पर ट्रकों को रोका जाता है, कैसे ड्राइवर चुपचाप पैसे देता है और कैसे पुलिस वाला बेशर्मी से अपनी जेब भरता है। सब कुछ उनकी आंखों के सामने हो रहा था, एक खुली किताब की तरह। लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। सबूत चाहिए, ठोस सबूत। और सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि इस खेल में खिलाड़ी भी वहीं थे और अंपायर भी वहीं। पुलिस डिपार्टमेंट के अपने ही लोग इस घिनौने धंधे में शामिल थे। जो कुछ ईमानदार अफसर और सिपाही बचे भी थे, वह इतने डरे हुए थे कि मुंह खोलने को तैयार नहीं थे। नेहा ने अपने ऑफिस में बैठकर कई रातें गुजार दी। वह सोचती थी, इन पर हाथ कैसे डालूं? अगर मैंने सीधे एक्शन लिया तो ये लोग सबूत मिटा देंगे, गवाह कोई मिलेगा नहीं और ऊपर बैठे इनके आका मुझे किसी झूठे केस में फंसाकर ट्रांसफर करवा देंगे। यह दुविधा उन्हें खाई जा रही थी। एक तरफ उनके उसूल थे और दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम जो जड़ों तक सड़ चुका था। उन्हें पता था कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उन्हें खुद इस गंदे तालाब में उतरना होगा ताकि वह सबसे बड़ी मछली को पकड़ सके। एक सुबह नेहा ने फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी वर्दी अलमारी में टांग दी
और एक पुरानी साधारण सी सलवार कमीज निकाली। सिर पर एक लंबा सा दुपट्टा ओढ़ा जिससे उनका चेहरा आधा छिप जाए। हाथ में एक कपड़े का थैला लिया जिसमें कुछ सब्जियां रखी और उसके नीचे छुपा दिया एक छोटा सा मोबाइल जिसका कैमरा चालू था। वह अब आईपीएस नेहा वर्मा नहीं थी। वह एक आम औरत थी जो शायद बाजार से घर लौट रही थी। वह एक ऑटो में बैठी और हिंडन चौक से थोड़ा पहले उतर गई। वहां से वह पैदल चलने लगी, बिल्कुल एक आम नागरिक की तरह। चौक पर वही नजारा था। एक हवलदार जिसका नाम शायद रवि सिंह था, अपनी तोंद फुलाए खड़ा था। उसके साथ 2 कांस्टेबल भी थे जो हर आने जाने वाली गाड़ी को गिद्ध की नजरों से देख रहे थे। नेहा ने अपने थैले में रखे मोबाइल का एंगल ठीक किया और धीरे धीरे उनके करीब से गुजरने लगी। कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने देखा कि कैसे एक ऑटो वाले ने RS-20 का नोट दिया, कैसे एक मिनी ट्रक वाले से R600 वसूले गए। पैसे सीधे हवलदार की ऊपर की जेब में जा रहे थे। नेहा थोड़ा और आगे बढ़ी ताकि हवलदार का चेहरा साफ रिकॉर्ड हो सके। वह एक चाय की दुकान के पास खड़ी हो गई और चाय का ऑर्डर दिया ताकि किसी को शक ना हो। उनका मोबाइल अभी भी उस वसूली के लाइव शो को रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन शायद उनकी चाल ढाल में कुछ ऐसा था जो एक आम औरत जैसा नहीं था। उनकी नजरें बहुत तेज थीं और वह बार बार अपने थैले को एडजस्ट कर रही थीं। हवलदार रवि सिंह की नजर उन पर पड़ गई। उसे शक हुआ। उसने भारी आवाज में कहा, ए औरत, इधर आ। नेहा का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर घबराहट नहीं आने दी। वह धीरे धीरे उसके पास गईं। उन्होंने डरी हुई आवाज में कहा, जी साहब। कांस्टेबल ने शख्स से पूछा, क्या कर रही है यहां? कब से देख रहा हूं, घूम रही है। क्या है तेरे थैले में? नेहा ने कहा, कुछ नहीं साहब, सब्जी है, बाजार से आ रही हूं। हवलदार ने हुक्म दिया, थैला दिखा। यह वह पल था जिसका नेहा को डर था। अगर थैला चेक हुआ तो मोबाइल मिल जाएगा और सारा प्लान चौपट हो जाएगा। साहब, इसमें बस सब्जी है, जाने दीजिए। उन्होंने थोड़ा गिड़गिड़ाने का नाटक किया, लेकिन उनकी इस बात से हवलदार का शक और बढ़ गया। बड़ी चालाक बन रही है, जरूर कोई चोरी का माल है। ला इधर। एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ लिया और थैला छीनने की कोशिश की। नेहा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो उसने जोर का धक्का दे दिया। नेहा लड़खड़ा गई और उनका थैला जमीन पर गिर गया। मोबाइल छिटक कर बाहर आ गया। मोबाइल वीडियो बना रही थी हमारी। दूसरे कांस्टेबल की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठाया और जमीन पर पटक कर उसे अपने जूते से कुचल दिया। बड़ी हिम्मत हो गई है तेरी। हवलदार ने गुस्से में नेहा का हाथ फिर से पकड़ लिया। तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाएंगे। इसी छीना झपट्टी में नेहा के सिर से दुपट्टा खिसक गया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। हवलदार और दोनों कांस्टेबलों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर आईपीएस नेहा वर्मा खड़ी थीं। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनकी सारी जान निकाल ली हो। हाथ पैर कांपने लगे और पसीना छूट गया। हवलदार रवि सिंह के हाथ, जिसने कुछ सेकंड पहले नेहा का हाथ पकड़ा था, अब कांप रहे थे। उसने झटके से हाथ पीछे खींच लिया, जैसे बिजली का करंट लग गया हो। तीनों पुलिस वालों के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को वह धमका रहे थे वह खुद उनकी सुपर बॉस है। नेहा ने जमीन पर पड़े टूटे हुए मोबाइल को देखा, फिर उन तीनों के डरे हुए चेहरों को। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी फौलादी चमक थी। आज का दिन तुम्हारी वर्दी का आखिरी दिन है, उन्होंने शांत लेकिन दमदार आवाज में कहा, और इस वसूली के धंधे का भी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा वॉकी टॉकी निकाला, जिसे उन्होंने अपनी सलवार के अंदर छुपा रखा था। बटन दबाते ही कंट्रोल रूम की आवाज आई, अल्फा 1 टू कंट्रोल, ज्ञान चौक पर तत्काल स्पेशल टीम भेजो, तत्काल। उनकी आवाज में इतना अधिकार था कि वॉकी टॉकी पर दूसरी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ एक जवाब आया, हाँ मैडम। अगले 5 मिनट में जो हुआ, ज्ञान चौक ने वैसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। नीली बत्ती वाली 4 पुलिस जीपें तेजी से आईं और चीखते हुए टायरों के साथ रुकीं। उनमें से काले कमांडो सूट में स्पेशल टीम के जवान उतरे, जिनके हाथों में ऑटोमेटिक हथियार थे। उन्होंने आते ही पूरे चौराहे को घेर लिया। टीम का लीडर इंस्पेक्टर अर्जुन भागकर नेहा के पास आया। इन तीनों को गिरफ्तार करो। नेहा ने उन कांपते हुए पुलिस वालों की तरफ इशारा किया।
और चौक पर जितने भी पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं उन सबको हिरासत में लो, कोई बचना नहीं चाहिए। अर्जुन ने एक पल की भी देरी नहीं की। स्पेशल टीम ने तुरंत एक्शन लिया। रवि सिंह और उसके साथी गिड़गिड़ाने लगे, मैडम गलती हो गई, माफ कर दो मैडम, बाल बच्चे वाले हैं। नेहा ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। देखते ही देखते मौके पर मौजूद 17 पुलिसकर्मियों को पकड़ लिया गया। उनके साथ 2 दलाल भी थे जो पुलिस के लिए वसूली का काम करते थे। सबके हाथ बांध दिए गए और उन्हें जमीन पर बैठा दिया गया। नेहा ने अपनी टीम को निर्देश दिया, सबकी जेब की तलाशी लो, एक एक हिसाब में आना चाहिए। आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज जब्त करो। और हां, उन्होंने अपने टूटे हुए मोबाइल की तरफ इशारा किया। इसका मेमोरी कार्ड शायद बच गया हो, इसे फॉरेंसिक लैब भेजो, यह सबसे बड़ा सबूत है। भीड़ जमा हो गई थी। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पहली बार वह देख रहे थे कि पुलिस खुद पुलिस को पकड़ रही है। उनके चेहरों पर डर की जगह हैरानी और एक दबी हुई खुशी थी। उस दिन ज्ञान चौक पर सिर्फ 17 पुलिस वाले और 2 दलाल नहीं पकड़े गए थे, बल्कि उस डर और चुप्पी की दीवार में पहली दरार आई थी जो सालों से महेंद्रपुर के लोगों को खामोश रखे हुए थे। जैसे ही यह खबर शहर में फैली, पुलिस डिपार्टमेंट और राजनीतिक गलियारों में भूकंप आ गया। यह सिर्फ कुछ कांस्टेबलों की गिरफ्तारी नहीं थी, यह उस पूरे सिस्टम पर हमला था जो सालों से इस शहर को दीमक की तरह खा रहा था। उसी रात नेहा के ऑफिस का फोन बजा। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी, मीठी लेकिन जहरीली आवाज थी। वह थे स्थानीय विधायक मनोज चौहान। वर्मा जी नमस्कार, सुना है आज शहर में बड़ा एक्शन हुआ, मनोज चौहान ने बनावटी अपनेपन से कहा। नमस्कार विधायक जी, एक्शन नहीं, बस कानून अपना काम कर रहा है, नेहा ने सपाट जवाब दिया। अरे आप तो जानती हैं, ये छोटे मोटे सिपाही हैं, गरीब लोग बाल बच्चों का पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आप जैसी बड़ी अफसर को यह सब शोभा नहीं देता। मेरी मानिए, मामले को ज्यादा मत फैलाइए, वरना आपकी सर्विस लाइन बहुत लंबी है, कहीं बीच में ही कट ना जाए। यह एक सीधी धमकी थी जिसे राजनीतिक भाषा में लपेटा गया था। नेहा एक पल के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, विधायक जी, मैं अपनी लाइन की चिंता नहीं करती, लेकिन जो लोग कानून की लाइन तोड़ रहे हैं उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। और हां, यह मामला अब सिर्फ कुछ सिपाहियों का नहीं रहा। उन्होंने फोन काट दिया। नेहा जानती थी कि यह तो बस शुरुआत है, अब ऊपर से दबाव आएगा। उनके सीनियर अफसर जो खुद इस वसूली के हिस्सेदार थे, उन्हें रोकने की हर कोशिश करेंगे। अगले दिन सुबह ही उन्हें डीआईजी ऑफिस से बुलावा आया। डीआईजी वर्मा एक पुराने और धूर्त अफसर थे जिनका नाम हमेशा से ही भ्रष्टाचार के मामलों में दबी जुबान में लिया जाता था। नेहा, यह तुमने क्या किया? बिना किसी सीनियर को बताए इतना बड़ा ऑपरेशन? तुम्हें पता है इससे डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी हो रही है? डीआईजी वर्मा ने गुस्से से कहा। सर, डिपार्टमेंट की बदनामी तब होती है जब उसके लोग वर्दी पहनकर वसूली करते हैं। मैंने तो बस उस बदनामी को साफ करने की कोशिश की है, नेहा ने बिना डरे जवाब दिया। रिपोर्ट बनाओ और फाइल बंद करो, उन सिपाहियों को सस्पेंड कर दो, मामला खत्म, डीआईजी ने आदेश दिया। नहीं सर, यह मामला अब बंद नहीं होगा, यह अब खुलेगा। यह कहकर नेहा उनके ऑफिस से बाहर आ गई। अब लड़ाई सीधी हो चुकी थी। नेहा ने अपने सबसे भरोसेमंद अफसरों की एक गुप्त मीटिंग बुलाई जिसमें इंस्पेक्टर अर्जुन भी शामिल था। अब ये लोग हमें रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाएंगे, नेहा ने कहा। हमारे पास जो भी सबूत हैं उन्हें जनता और मीडिया के सामने लाना होगा। अगर जनता हमारे साथ खड़ी हो गई तो ये नेता और अफसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। प्लान तैयार था। अगले दिन नेहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने मीडिया के सामने वह सारे सबूत पेश कर दिए। सीसीटीवी फुटेज जिसमें पुलिस वाले पैसे ले रहे थे, दलालों के कबूलनामे के वीडियो और गिरफ्तार पुलिस वालों की जेब से मिले हजारों रुपयों का ब्यौरा। उन्होंने टूटे हुए मोबाइल की कहानी भी बताई और कहा, जब एक आईपीएस अफसर के साथ सड़क पर यह हो सकता है तो सोचिए आम आदमी का क्या हाल होता होगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक धमाके की तरह थी। खबर टीवी चैनलों पर चलने लगी, अखबारों के पहले पन्ने पर छप गई। सोशल मीडिया पर डजे हम नेहा केस आता है ट्रेंड करने लगा। आम लोग जो कल तक डर के मारे चुप थे, अब नेहा के समर्थन में बोलने लगे। महेंद्रपुर के लोगों को सालों बाद एक ऐसी आवाज मिली थी जिस पर वह भरोसा कर सकते थे।
नेहा ने सिस्टम पर सीधा वार किया था और अब पूरा शहर उनके पीछे खड़ा था। जनता का समर्थन देखकर भ्रष्ट नेता और अफसर बौखला गए। जब दबाव और धमकियों से काम नहीं बना तो उन्होंने दूसरा और सबसे गंदा हथियार इस्तेमाल किया, कीचड़ उछालना। अगले कुछ दिनों में शहर के कुछ स्थानीय अखबारों और न्यूज पोर्टल्स पर नेहा के खिलाफ खबरें छपने लगीं। किसी ने लिखा कि नेहा ने अपनी पिछली पोस्टिंग में एक बिल्डर से मोटी रकम ली थी। किसी ने छापा कि वह खुद एक बड़े रैकेट का हिस्सा है और ज्ञान चौक पर अपना वसूली सिस्टम बनाना चाहती है, इसीलिए पुराने लोगों को हटा रही है। तरह तरह की फर्जी खबरें फैलाई जाने लगीं ताकि उनकी ईमानदार छवि को तोड़ा जा सके। नेहा इन सब से परेशान तो हुई, लेकिन टूटी नहीं। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे कैमरे में देखकर बोली, जो लोग मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, मैं उन्हें खुला चैलेंज देती हूं। अगर आपके पास मेरे खिलाफ एक भी सबूत है तो सामने लाइए। अगर मैं दोषी साबित हुई तो इसी वक्त इस्तीफा देकर चली जाऊंगी, लेकिन अगर यह आरोप झूठे निकले तो अफवाह फैलाने वालों को मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी जो वह जिंदगी भर याद रखेंगे। उनके इस खुले चैलेंज ने उनके दुश्मनों को और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि यह औरत ना तो डरेगी ना रुकेगी। अब उसे रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, हिंसा। एक रात जब नेहा देर से काम खत्म करके अपनी सरकारी जीप से घर लौट रही थीं, उन्होंने महसूस किया कि 2 बाइक सवार उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। शहर के बाहरी इलाके की एक सुनसान सड़क पर उन बाइक्स ने ओवरटेक करके जीप को रोकने की कोशिश की। नेहा के ड्राइवर ने होशियारी दिखाते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन तभी सामने से एक काली एसयूवी ने आकर उनका रास्ता रोक लिया। एसयूवी से 4 नकाबपोश लोग उतरे, जिनके हाथों में हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड थी। वह जीप की तरफ बढ़ने लगे। नेहा ने तुरंत अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। गाड़ी पीछे लो, तेजी से, उन्होंने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा। ड्राइवर ने तुरंत जीप को रिवर्स में डाला और तेजी से घुमाकर वापस शहर की तरफ भगाया। बाइक सवारों ने कुछ दूर तक पीछा किया, लेकिन शहर की भीड़ में वह गायब हो गए। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर की जगह गुस्सा था। यह एक सीधी धमकी थी, एक जानलेवा हमला था। वह समझ गई थी कि अब उनके दुश्मन किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगले दिन उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की जगह अपना इरादा और मजबूत कर लिया। वो उस काली एसयूवी के नंबर को ट्रेस करवाने में लग गईं। जब इंस्पेक्टर अर्जुन ने उनसे कहा, मैडम, आपको और सावधान रहना होगा, ये लोग खतरनाक हैं, तो नेहा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अर्जुन, अब तक वो शिकारी थे और मैं शिकार, पर अब खेल बदलेगा। अगला टारगेट वो नहीं, मैं हूं और मैं ही उनका शिकार करूंगी। उनकी आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने अर्जुन के अंदर भी एक नया जोश भर दिया था। अब यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक जंग बन चुकी थी। हमले की कोशिश के बाद नेहा समझ गई थी कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों या एक विधायक तक सीमित नहीं है। यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक मकड़ी का जाल जिसका केंद्र कहीं और है। उन्होंने एक गुप्त बैठक बुलाई। इस बार सिर्फ उनकी टीम नहीं थी, बल्कि एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी, क्राइम ब्रांच और स्टेट इंटेलिजेंस यूनिट के सबसे भरोसेमंद अफसरों को भी बुलाया गया। हमारे पास जो भी जानकारी है वह सिर्फ इस जाल का एक छोटा सा कोना है, नेहा ने मीटिंग में कहा। हमें उस मकड़ी तक पहुंचना है जो इस पूरे जाल को चला रही है। ज्ञान चौक की वसूली से जो पैसा आता है वह आखिर जाता कहां है? अगले 72 घंटे तक ये सभी टीमें एक साथ काम कर रही थीं। गिरफ्तार किए गए पुलिस वालों और दलालों से फिर से पूछताछ की गई, लेकिन इस बार तरीके अलग थे। कुछ को नौकरी बचाने का लालच दिया गया, कुछ को उनके परिवार का वास्ता। आखिरकार एक हवलदार टूट गया। उसने बताया कि वसूली का पैसा हर हफ्ते थानेदार वीरेंद्र सिंह के पास जाता है और वहां से एक हिस्सा डीआईजी वर्मा तक पहुंचता है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा विधायक मनोज चौहान के एक आदमी को दिया जाता है। यह एक बड़ी लीड थी। नेहा और उनकी टीम अब इस लीड पर काम करने लगी। उन्होंने विधायक मनोज चौहान के आदमी की पहचान की। उसका नाम अभिषेक था। अभिषेक एक छोटा मोटा व्यापारी था, लेकिन उसका असली काम विधायक के काले धंधों को संभालना था। नेहा ने एसीबी की टीम को अभिषेक पर 24 घंटे निगरानी रखने का आदेश दिया। जल्द ही पता चला कि अभिषेक हर शुक्रवार शाम को एक सुनसान गोदाम में जाता है।
पुलिस को संदेह था कि यही वह जगह है जहां वसूली का पैसा जमा होता है। इस बार नेहा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने एसीबी, क्राइम ब्रांच और अपनी स्पेशल टीम के जवानों को लेकर उस गोदाम पर छापा मारने की योजना बनाई। ऑपरेशन को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। छापेमारी से ठीक 10 मिनट पहले ही डीआईजी वर्मा को इसकी सूचना दी गई ताकि वह चाहकर भी इसे रोक न सकें। छापेमारी कामयाब रही। टीम ने गोदाम से करोड़ों रुपए की नकदी, अवैध हथियारों का जखीरा और कई डायरियां बरामद की। उन डायरियों में वसूली और घूसखोरी का पूरा हिसाब किताब दर्ज था, जिसमें थानेदार वीरेंद्र सिंह, डीआईजी वर्मा और विधायक मनोज चौहान के नाम साफ साफ लिखे थे। यह सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, यह राज्य में फैले एक बड़े सिंडिकेट का हिस्सा था। इस ठोस सबूत के साथ नेहा ने मनोज चौहान और डीआईजी वर्मा की गिरफ्तारी का वारंट जारी करवाया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मनोज चौहान ने भागने की कोशिश की, लेकिन एसीबी की टीम ने उन्हें उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी वर्मा को उनके ही ऑफिस से हथकड़ी लगाई गई। गिरफ्तारी के बाद मनोज चौहान ने अपने राजनीतिक संपर्कों का इस्तेमाल करके नेहा के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया, लेकिन इस बार जनता और मीडिया उनके साथ थी। ज्ञान चौक के छोटे मोटे दुकानदारों से लेकर बड़े बड़े व्यापारियों तक सब ने सामने आकर गवाही दी। यह लड़ाई सालों से चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक मोड़ बन गई। नेहा वर्मा ने साबित कर दिया था कि एक ईमानदार और निडर अधिकारी अगर सही ढंग से लड़े तो पूरे सिस्टम को बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी लाइव को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।